शालोम। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 41 और 42वां पद पढ़ते हैं। और वह आप उनसे अलग एक ढेले फेंकने के टप्पे पर भर गया और घुटनों टेक कर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यीशु के क्रूस पे लटकाए जाने से पहले उन्होंने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना की, जो त्रासदी उन पर आने वाली थी उसे टालने के लिए। यीशु के इस विनती में उनका मनुष्यत्व की कमजोरी साफ रीति से झलक रही है। फिर भी यीशु वही नहीं रुके। उन्होंने उनकी प्रार्थना जारी रखी और कहा, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु जानते थे जो दर्द और भयावह स्थिति आगे उनके राह देख रही है, फिर भी खुद की इच्छा से पहले उन्होंने स्वर्गीय पिता की इच्छा करना चुना। क्या हम जब प्रार्थना करते समय प्रभु यीशु की तरह प्रार्थना करते हैं, या हम परमेश्वर से अपनी इच्छा की मांग करते हैं? अगर हम अपनी प्रार्थना को सुन पाते तो जान जाते कि हम अपने दुख और त्रासदियों को पिता परमेश्वर के पास नहीं लाते, हम उनको आदेश देते हैं कि उन दुख और त्रासदियों को अभी के अभी निकाल दें। हमें असल में यह पता ही नहीं होता कि यह मुश्किल समय हम पर क्यों आए हैं। क्या ये परमेश्वर की योजना है? हम सब प्रभु के शिष्य बनने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन अपने जीवन में थोड़ी सी ताड़ना हम नहीं सह सकते। मगर हमें यह कहना पसंद है कि यदि हम यीशु के शिष्य बनना चाहते हैं तो अपने आप का इनकार करके अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे चल पड़े। हमें यह समझ न होगा कि परमेश्वर हमेशा हमारा दर्द नहीं लेता। कभी कभार वो दर्द के माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। हमने उनके तरफ झुकना है और उनकी भलाई पर भरोसा करना है। याद रखें, हम उनकी महिमा के लिए बनाए गए हैं। यशाया का 43वां अध्याय उसका 6 और 7वां पद पढ़ते हैं। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हम हमारे जीवन काल में कितनी सारी योजनाएं बनाते हैं, पर हम उन योजनाओं के ऊपर कितनी बार प्रार्थना करते हैं? और अगर हमने उस पर प्रार्थना की तो हम परमेश्वर को आदेश देने लग जाते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद उनके खुद के प्रार्थना से हमें उदाहरण दिया, जब उन्होंने कहा, पिता, यदि आपकी इच्छा है तो ये दर्द का प्याला मुझसे ले ले। अगर ये आपकी इच्छा हो तो, आपकी इच्छा हो, मेरी नहीं। नीति वचन में उसके 19वें अध्याय में उसके 21वें पद में देखे क्या लिखा है। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। पहले ये जान लें कि हम यहां इस स्थिति में क्यों हैं। हमारी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी जिसने हमें भेजा है। प्रभु ने हमें भी वही सामर्थ्य दिया है जो उनमें था। हर संघर्ष के बीच में जिसे हम
जूझेंगे, प्रभु यीशु हमें प्रार्थना के माध्यम से छुटकारा पाने के लिए और यह कहने के लिए कि फिर भी मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। आइए प्रार्थना करें। प्यारे और विश्वास योग्य प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे पिता की इच्छा सिखाकर मुझ में समझ भर दिया। धन्यवाद आपका आपके वचन के लिए जो जीवन के वचन है। मैं कल तक एक बहुत स्वार्थी जीवन जिया हूं और सिर्फ अपनी ही जरूरत की चिंता की है। मैं भूल गया कि मैं इस पृथ्वी पर आपको महिमा देने के लिए हूं। हर कोई चीज जो मैंने की वो मेरे देह में था और मेरे देह के लिए था, मगर आपके वचन ने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। मैं मेरे हर दुख, दर्द और संघर्ष को आपके हाथों में सौंपता हूं, खास करके वो जो मेरे गलत निर्णयों के वजह से उत्पन्न हुए हैं और वह भी जिन्हें आपने मुझे सुधारने के लिए दिया। प्रभु, मुझे आपकी इच्छा करने के लिए मदद करें। मुझे सामर्थ्य दें कि जो संघर्ष मुझे सुधारने के लिए हैं उन्हें मैं सह सकूं। मैं सचमुच प्रोत्साहित हूं जहां आपका वचन कहता है कि आप मुझ में कार्यरत हैं, मुझे सामर्थ्य से भरने के लिए और मुझ में वह इच्छा उत्पन्न करने के लिए जो आपको प्रसन्न करती हैं। आपके विश्वसनीयता के लिए धन्यवाद। आज से मैं मेरे लिए आपकी योजना के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करूंगा क्योंकि आपकी योजना अच्छी है। हां प्रभु, मेरे साथ आपकी इच्छा अनुसार होने दें। यीशु, आपके अनमोल और पूजनीय नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपनी दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।